कहानी की शुरुआत में हम मनु नाम के लड़के को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। वह हॉस्पिटल में होश आते ही डॉक्टर से कहता है, मुझे जाने दो, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना होगा। लेकिन डॉक्टर उसे मना करने लगता है। तभी मनु कहता है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तभी डॉक्टर पूछता है, सामने जो तस्वीर है उसमें क्या है। मनु उस तरफ देखता है तो उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर कहता है, पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम चले जाना। इसके बाद वहाँ पर नर्स आती है। मनु नर्स से ट्रिक करके पूछ लेता है कि उस तस्वीर में क्या है और उसे पता चल जाता है। इसके बाद वह डॉक्टर से कहता है कि मैं बता सकता हूँ उस तस्वीर में कौन है। डॉक्टर ये जानकर चौंक जाता है, लेकिन तभी नर्स कहती है, ये मैंने बताया था। और डॉक्टर उसे वहाँ से जाने नहीं देता। तभी नर्स वहाँ आती है और वह मनु से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो और इतने परेशान क्यों हो। तभी मनु सारी कहानी उसे पूरी तरीके से बताता है। वह बताता है कि वह 5 दोस्त हैं जो कि एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। तभी वह पांचों के बारे में बताता है, जो कि होता है अच्युत, निरूप, विजय, नंकू और रिविन। रिविन यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और रिविन ही सारे रूम का रेंट देता है। तभी वहाँ पर जो मनु होता है वो एंटीना संभाल रहा होता है कि तभी वहाँ पर काव्या नाम की एक लड़की दिखती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। इसके बाद ये बात जाकर वह अपने सभी दोस्तों को बताता है। तभी वहाँ पर रिविन आता है और कहता है, यहाँ मेरे एक दोस्त की शादी है तो हमें आज शादी में जाना है और वहीं खाना खाना है। वो एक टूटे हुई चीज़ को लेके जाते हैं पैक करके और उसको दे देते हैं। उसे पता भी नहीं होता उसे क्या मिला है। तभी वहाँ पर काव्या भी आती है जो कि उस शादी में आई हुई थी। वह मनु से बात कर रही थी तो उसके सारे दोस्त उसे देख रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम होता है मधु। मधु सीधे जाकर रेविन के पास बैठ जाती है, लेकिन यहाँ पर रेविन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वह खाना उसकी शर्ट पे गिरा देती है। इसे देखकर रिविन नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब काव्या और उसके दोस्त देख रहे होते हैं। वह बताती है कि मधु उसकी ही फ्रेंड और उसके साथ रहती है। तभी यहाँ पर काव्या मधु को अपने साथ खींच कर ले जाने लगती है। रात में जब रिविन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है तो हम सभी को पता चलता है कि मधु ही उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता। तभी निरूप को देखते हैं जो कि साफ सफाई कर रहा था और वह तभी सभी को एक एक काम बांट देता है। इसके बाद दिखाया जाता है, तभी विजय को एक कागज़ मिलता है जिसमें पाजेब रखी हुई थी और उसमें लव अमित लिखा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर हमको निरूप को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक कॉल आता है और वह लड़की पूछती है, क्या वहाँ पे अमित है? तो वो कहता है रॉन्ग नंबर। फिर हमें मनु को और काव्या को दिखाया जाता है जिनके बीच अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके बाद सभी लोग यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मनु को ये सब अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसे खेलना नहीं आता था। तो वो अपनी बाइक लेके बाहर निकल जाता है और अपने एक और दोस्त के पास जाता है जिसका नाम सुखदेव होता है। सुखदेव के पास और भी दोस्त आए हुए थे जो कि कुछ अवार्ड खेल रहे थे। वह आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से एक बंदे का नाम होता है डीजे, जो कि सभी बातें उनको बता रहा होता है। यहाँ पे मनु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह देखता है कि वह मंदिर के सारे पर्दे बंद कर देते हैं और फिर से क्विज बोर्ड पे खेलने लगते हैं। यह देखकर मनु को लगता है कि मैं भी खेलूँगा। वह तभी अपने रूम पर वापस जाता है और गूगल पर इसके बारे में सर्च करने लगता है। इसके बाद वह कार्टून पर कुछ बोर्ड बनाता है, लेकिन वह काम नहीं करता। तभी यहाँ पे रिविन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास मधु आती है, लेकिन वह मधु को कोई भी भाव नहीं देता। तभी मधु यहाँ पर अच्युत को देखती है और वह उसे इनवाइट करती है। अच्युत बहुत खुश हो जाता है। तभी वह शाम को तैयार होके मधु के पास पहुँच जाता है। मधु अच्युत से रिविन के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर अच्युत उसे एक पाजेब देता है जो कि विजय को मिली थी, जिसे वह ले लेती है। यहाँ पर वह बिल्कुल भी ठरकी पने की बातें कर रहा था, तो ये बातें उसे मधु को पसंद नहीं आती और वह अजीब सी हरकत करने लगती है जिससे कि अच्युत वहाँ से चला जाए। और ऐसे ही होता है। यहाँ पर अच्युत डर जाता है और वो वापस चला जाता है और ये बात वह वहाँ पर सभी को जाकर बताता है। तभी सब लोग क्विज बोर्ड खेलने लगते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वह सोचता है कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। तभी यहाँ पर मनु कैरम लेकर आता है और वहाँ पर फिर एक गिलास रख देता है। तभी हम देखते हैं जो झूले पर झूल रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर मधु आ जाती है। और जब अच्युत वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर मधु नहीं होती कि अचानक मधु फिर से वहाँ आ जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। तब हम देखते हैं कि मधु के बड़े बड़े से दांत आ जाते हैं और वह उसके गले में गाड़ देती है।
यह सब उसका सपना था और वो जाग जाता है। वह सारी बात अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि मधु यहाँ पर वैम्पायर है। इसके बाद हम देखते हैं कि मनु ने कोई बोर्ड बना लिया था, वह सबसे खेलने के लिए कहता है, लेकिन रिविन आकर यहाँ पर मना करता है तो नेरुप से खेलने के लिए कहता है। इसके बाद सारे लोग भगवान को उठाकर रिविन के कमरे में रख देते हैं। इसके बाद कुछ बोर्ड पर वह खेलने लगते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वह काफ़ी कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं होता तो मनु एक ट्रिक करता है, वह खुद से अपने हाथों से गिलास को खिसका देता है। ये बात यहाँ पर ननको देख रहा था और समझ जाता है, और ये बात यहाँ पे मनु भी समझ चुका था कि ननको उसका साथ दे रहा है। तभी यहाँ पर एक आत्मा आती है और अपना नाम अनामिका बताती है। मनु का लगता है कि ननको यहाँ पर उसका साथ दे रहा है, उसी ने ऐसा सब किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से दरवाज़ा खुलता है और तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ पे दरवाजे पर दिखाई देती है एक परछाई, और वह एक बच्चा होता है और वह अपनी बॉल लेने के लिए वहाँ आया हुआ था। तभी वह चला जाता है, लेकिन हम बाहर देखते हैं उसके गेट के सामने एक परछाई और एक तांत्रिक भी वहाँ खड़ा होता है, जो कि वहाँ पर एक बुरी शक्ति को देख पा रहा था। तभी एक सफ़ेद साड़ी उड़ती है और मधु के पास पहुँच जाती है। मधु यहाँ पर पजेस हो चुकी थी और वो साड़ी को लेके चली जाती है। दूसरे दोनों लोग कुछ बोर्ड खेल रहे होते हैं और वहाँ पर सुखदेव भी आता है, और धीरे धीरे ये बात प्रचलित हो जाती है कि यहाँ पर अनामिका नाम की एक घोस्ट है और वो सबकी बातें सच सच बताती है। धीरे धीरे उनके घर पर लोगों की लाइन लग जाती है, सभी लोग वहाँ पर पूछने आने लगते हैं, और नंटू यहाँ पर एक चाय का ठेला भी खोल लेता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और अपने पेट का नाम पूछता है, तो वहाँ पर सही नाम बता दिया जाता है, पिक्सल उसका नाम था। ये जानकर वह लड़का चौंक जाता है, उसमें सारी बातें सच थी। इसके बाद वो बताता है कि 6 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। ये जानकर तो उसको और भी हैरानी होती है कि ये सब इन्हें कैसे पता। तभी वहाँ पर जमील नाम का एक गैंगस्टर आता है, जिसने ननकू के ठेला खोलने में मदद भी की थी। तभी वह उससे पूछता है, इससे पूछो कि मेरे पिता का नाम क्या है। तभी यहाँ पर वह उसका नाम सलीम बताता है। ये देखकर वह भड़क जाता है, सलीम तो मेरे चाचा का नाम है, लेकिन फिर से यहाँ पे नाम सलीम ही आता है। तो वह चौंक जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वह दुखी होने लगता है क्योंकि उन्हें नाम तो सलीम भी नहीं पता था कि मेरे चाचा का नाम है, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ डीजे आता और कहता है, ये तुम गलत कर रहे हो, आत्मा भड़क जाएगी। लेकिन वो लोग उसे नहीं मानते और वहाँ से भगा देते हैं। तभी वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ननकू के ठेले के पास आती है और चाय मांगती है। वह ननकू से चाय लेकर पीती है, और जब पैसे मांगता है तो वह कहती है, मेरे ही नाम की चाय बेच रहे हो, मुझसे ही पैसे लोगे। यह देखकर तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि आखिर ये कौन है, और वो अपना नाम अनामिका बताती है। दूसरे दिन पंखा गिरने से वह कुछ बोर्ड टूट जाता है। रिबिन कहता है कि भगवान भी नहीं चाहते कि तुम ये सब करो, लेकिन मनु हार नहीं मानता और काव्या के यहाँ से दूसरा कैरम लेकर आता है और कुछ बोर्ड तैयार कर लेता है। तभी सुखदेव पूछने लगता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ का नाम क्या है। तो वहाँ पर कुछ बोर्ड उसको उसकी ही फ्रेंड का एक नाम बता देता है, और वह वहाँ से ये जानकर चला जाता है क्योंकि यहाँ पर पर्सनल बातें पूछने के लिए मनु मना कर देता है। इसके बाद पता चलता है कि यहाँ पर सुखदेव के नाम की आज डेथ होने वाली है, और सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सुखदेव को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें वहाँ पर उसकी बाइक मिलती है, लेकिन सुखदेव जिंदा था और उसको थोड़ी बहुत चोट आई थी। वह उसे अपने साथ ले आते हैं और रात भर अपने साथ रहने की बात कहते हैं, लेकिन सुखदेव बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने घर जाने के लिए रिवेन से लिफ्ट मांगता है और वो उसे छोड़ कर आता है। तभी यहाँ पर मधु ये सब देख रही होती है। इधर यहाँ पर एक शैडो उनके पीछा कर रही थी, जो कि वो लोग देख नहीं पाते। तभी हम यहाँ पर डीजे को देखते हैं, जो कि काफ़ी परेशान हो रहा होता है। वह रिविन से कहता है कि उसको जब को फेंकवा देना। इधर यहाँ पे मधु बहुत परेशान हो रही थी रिविन को लेकर। तभी काव्या पूछती है, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो। तभी मधु बताती है कि मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड हूँ जिससे वो बात करता है। तभी रिविन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, इसे फेंक दो, ये सही नहीं है। लेकिन मनु ये सब करने से मना कर देता है। तभी हम यहाँ पर मधु को देखते हैं, जिसको वही अनामिका नाम की औरत देख रही थी और हंस रही थी। तभी यहाँ पर मधु भी उसे देखकर स्माइल करती है, जिससे दोनों के बीच कनेक्शन हो। इसके बाद दिखाया जाता है विजय को, उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था और उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी। तभी वहाँ पर मधु भी आती है और वह यहाँ पर अपने सवाल पूछ रही होती है। तभी यहाँ पर अच्युत उसे देखकर डरता है क्योंकि वो उसे वैम्पायर समझ रहा था। तभी यहाँ पे काव्या उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछ लेती है। यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड का नाम रिवील होने ही वाला था, जो कि रिविन था। अचानक से गिलास टूट जाता है और यहाँ पर वह पता नहीं चल पाता।
निरुप मरे हुए चूहे को गाड़ ही रहा था कि तभी वहाँ रिबन आकर कहता है कि ऐसे एक दिन हम सब भी मरेंगे और गड़ेंगे। अगले दिन वहाँ पर डीजे आता है और वह कहता है मैं भी इससे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, और वह यहाँ पर अपने सवाल करने लगता है और वह कहता है क्या तुम इन सभी लोगों को मारना चाहती हो। तो जवाब में उसे यस दिखाई देता है। यह देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। तभी वह पूछता है क्या तुम इन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हो। यह देखकर तो वह लोग भड़क जाते हैं कि वह यह सब क्या बोल रहा है, और वह उसे पकड़कर वहाँ से भगा देते हैं। यह देखकर डीजे उन्हें चेतावनी देता है कि ये सब बंद करो, ये नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। ये देखकर सभी लोग परेशान हो रहे थे। उधर अंदर विजय उसे ट्राई कर रहा होता है, अपने सवाल पूछ रहा होता है और पेपर पे भी कुछ लिख रहा था कि तभी वहाँ लोग वो आ जाते हैं। वह पेपर देखते हैं तो समझ में कुछ नहीं आता। इधर निरुप इस क्विज बोर्ड को तोड़ देता है और कहता है आज के बाद कोई भी क्विज बोर्ड से कोई भी सवाल नहीं करेगा। इसके बाद सभी लोग ऐसे ही पड़े होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है मनु को और निरुप को। वह कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि यहाँ आ रहा है, उसका नाम कबीर है। कबीर वहाँ आता है। वह बहुत ही अजीब था क्योंकि वह हर समय स्माइल करता रहता और कभी भी अचानक से फ्रीज हो जाया करता। उसकी ये हालत देखकर वहाँ पे सभी लोग डरे हुए थे। कभी कभी तो वह चूहे उठाकर अचानक से दीवार में मार दिया करता और फोटो लगी जो होती थी वह उससे बातें करने लगता। लेकिन मधु के साथ वह अच्छे से बात करता, वह मधु को जानता भी था। यहाँ पे मधु और वो दोनों आपस में देख के मुस्कुराते भी हैं और वह पाजेब दिखाई जाती है। और इसके बाद दिखाया जाता है मनु को, जो कि उसे भी कॉल आता है कि वहाँ अमित है, जो कि रॉन्ग कॉल आया करता था। तभी यहाँ अमित को कुछ हो जाता है और वह ये लोग देख के डर रहे होते हैं। तभी अचानक से वह रात में ही घर से बाहर निकल जाता है और कहीं जाने लगता है। तभी वह ट्रक के पास जाके रुक जाता है और कहता है देखो वो यहीं पे मरा था, और ये देखो वहाँ पे वो झोंपड़ी जो तुम्हें दिखाई दे रही है वो उसी में चीख चीख कर चिल्लाते चिल्लाते मर गई। ये वह अजीब सी बातें कर रहा है तो वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। तभी अचानक से वह पूछता है कौन, और वो कहता है अनामिका। ये सुन के तो दोनों के होश उड़ जाते हैं और निरुप और मनु दोनों ही चिल्लाकर वहाँ से घर की ओर भागने लगते हैं और उनके पीछे पीछे कबीर भी उनके साथ भागने लगता है और सभी लोग घर पहुँचते हैं। तभी सभी लोग कबीर को घर से बाहर निकालने वाले होते हैं कि मधु वहाँ आती है और कहती है नहीं, कबीर यहाँ से नहीं जाएगा। ये बात मनु उससे पूछता है कि तुम कौन होती हो और क्यों मना कर रही हो। तभी मधु कहती है अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, वो बेचारा बीमार है। तभी यहाँ पर कबीर उसके घर पर आ जाता है और कुछ चीज़ ढूंढने लगता है और अचानक से वह मधु पर हमला कर देता है। तभी वह उसके पैरों पे झपटता है और देखता है उसने एक पाजेब पहनी थी और उसे छीन लेता है और दोनों पाजेब दिखाता है। ये देखकर मधु बहुत ज़्यादा डर जाती है और सभी लोग भी डरे हुए थे और उसे घर भेजने का फैसला करते हैं। तभी उसके माँ बाप वहाँ आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कबीर अब चला गया था। मनु ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन बाकी के लोग बहुत खुश थे। इसके बाद दिखाया जाता है ननकू को, उसके ठेले में आग लग गई थी। निरुप रसोई में खाना बना रहा होता है तो यहाँ पे कुकर फट जाता है और ये बात वह मनु को बताता है। सब कुछ अजीब हो रहा था तो मनु बताता है कि कोई भी भूत नहीं है, वो गिलास मैंने ही खिसकाया था और इसमें ननकू भी शामिल और काव्या भी। तभी वह दोनों कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें कुछ भी नहीं पता। तभी पता चलता है कि यहाँ पे सभी कुछ अपने आप हो रहा होता है, लेकिन मनु तभी वहाँ जाकर फिर से ट्राई करता है तो गिलास अपने आप वहाँ से खिसक जाता है। तो मनु को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई आत्मा है और तभी कॉल आता है और वह पूछती है क्या वहाँ पे अमित है। ये वह काफ़ी डरावनी आवाज़ होती है और वो अनामिका अपना नाम बताती है। तभी कोई जबोर्ड से एक आत्मा बाहर निकलती है और वो अनामिका की होती है। तभी सभी लोग ये सब देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और दिखाया जाता है कुछ परछाइयों को जो कि उस घर में रहते थे। इसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्युत वॉशरूम में था। सारे वॉशरूम में पानी भर जाता है और बिजली का तार वहाँ पे गिर जाता है। तभी वहाँ पर देखते हैं मधु को कोई पजेस कर रहा होता है, लेकिन मधु बाहर आ जाती है और वह रिबिन को बता देती है वही उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी बाहर से मनु यहाँ पर अच्युत को बचाने जाता है और उसे वो सही सलामत बचा लाता है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक पंखा उसके ऊपर गिर जाता है और मनु वहीं पर बेहोश हो जाता है
और उसकी आंखें खुलती है हॉस्पिटल में, जो कि मूवी के शुरुआत का सीन था। तभी वहाँ पे उसके सारे दोस्त आते हैं जो कि सही सलामत थे। लेकिन वहाँ पर मनु बताता है कि जब मैं बेहोश हुआ था उससे पहले मैंने देखा कि एक औरत वहाँ पर आई सफ़ेद साड़ी पहनकर, और वह एक धुएं में तब्दील हो गई और एक बुद्धा की मूर्ति में समा गई। तभी हम देखते हैं कबीर उसी बुद्धा की मूर्ति को उठाता है, और वहाँ पर वह औरत भी होती है और वह कबीर को देखकर मुस्कुराती है, और कबीर भी उसे देखकर मुस्कुराता है। तभी कबीर वहीं पर हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और वो बुद्धा की मूर्ति ले जाकर वह मनु के पास रख देता है, और वह उस पेपर को भी लाता है जो कि विजय ने लिखा था। उस पर लिखा था वी आर कमिंग बैक। तभी यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। इसकी आगे की स्टोरी इसके सीक्वल में बताई जाएगी, उसकी कहानी क्या थी और वो लड़की कौन थी और कबीर उसे कैसे जानता था।